फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कम्युनिकेशन में इतना इस्तेमाल नहीं होता लेकिन हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कर्ता कुछ समय से कोई काम करवा रहा होगा, है ना, वो 2 दिन से मैसेज, वो देखिए कर्ता कुछ दिनों से कोई काम कर रहा होगा, है ना, वो 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये फ्यूचर का इमेजिनेशन है। फ्यूचर का क्या है? इमेजिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये है फ्यूचर का इमेजिनेशन। वो 2 दिन से लेटर लिख रहा होगा। मेरे पापा 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रोहन 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहा होगा। वे 15 सालों से बिजनेस कर रहे होंगे। मतलब हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ये चीजें सच में नहीं हो रही है ना। राधा आधे घंटे से खाना बना रही होगी। इमेजिन, फ्यूचर का इमेजिनेशन अभी कर रहे हैं, है ना। वह आधे घंटे से सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा होगा। सो कर्ता कुछ समय से कोई काम कर रहा होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लगाया सिंस फॉर और टाइम। मैं फिर क्लियर कर दूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप सिंस फॉर भी लगाते हैं तो भी काम चल जाएगा, और अगर इसकी जगह फ्रॉम लगाते हैं तो भी काम अटकेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा। तो आप सिंस और फॉर की जगह फ्रॉम लगा सकते हैं फ्यूचर में, बस, है ना। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सिंस फॉर ही बोलना है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतना ज्यादा ग्रामर में मत घुसिए। और अगर आप सिंस फॉर नहीं बोलना चाहते तो आप फ्यूचर में फ्रॉम बोल सकते हैं, फ्रॉम किसी भी टाइम के आगे, है ना। जैसे देखिए, मैं 2 दिन से गाना गा रहा होगा। सेंटेंस कैसे होगा? आई विल हैव बीन। अब ये विल हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, या फिर आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं, फॉर मत लगाओ, फ्रॉम 2 days, ऐसे कर सकते हो, है ना। सो आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम 2 days या फॉर 2 days, है ना। राधा सुबह से खाना बना रही होगी। सो राधा विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग। दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, है ना। वह 15 साल से मेहनत कर रहा होगा। सो ही विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 15 years, या फिर फ्रॉम 15 years, आपकी मर्जी जैसे बनाना है। इलेक्ट्रीशियन आधे घंटे से फैन रिपेयर कर रहा होगा। सो इलेक्ट्रीशियन विल हैव बीन रिपेयरिंग द फैन फॉर हाफ एन आवर, या फ्रॉम हाफ एन आवर। देखिए, नौकर 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होगा। सर्वेंट विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 15 minutes, या फ्रॉम 15 minutes, मर्जी आपकी जो आपको लगाना है। मैं 4 घंटे से ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। सो आई विल हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 hours, या फ्रॉम 4 hours। जो भी आपको लगाना है आप लगा लीजिएगा। अब देखिए, कर्ता कुछ समय से कोई काम कर रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब उसी का कॉजेटिव बनाना है कि कर्ता कुछ समय से कोई काम करवा रहा होगा। जैसे मैं 2 दिन से उससे कपड़े धुलवा रहा होगा। वो 4 दिन से मुझसे प्रैक्टिस करवा रहा होगा। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से, या मैं 15 मिनट से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा। जैसे टीचर मुझसे आधे घंटे से सेंटेंस ट्रांसलेट करवा रहा होगा। मेरे पापा 15 मिनट से मुझसे न्यूज़पेपर पढ़वा रहे होंगे। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस करके फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे देखो, राम सुबह से गाना गा रहा होगा। अब ये वाला, राम मुझसे सुबह से गाना गवा रहा होगा। रोहन 15 मिनट से डांस कर रहा होगा। रोहन 15 मिनट से राधा से डांस करवा रहा होगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव का। देखिए, मैं 4 घंटे से ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा। ये इसमें नहीं बनेगा ना, ये इसका पॉजिटिव नहीं बन सकता, कुछ वर्ब का पॉजिटिव नहीं बनता। जैसे इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा होगा। इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से मुझसे फैन रिपेयर करवा रहा होगा। फिर देखिए, मेरे पापा 15 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ये कैसे बनेगा? मेरे पापा सुबह से मुझसे न्यूज़पेपर पढ़वा रहे होंगे। सेंटेंस थोड़ा टफ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा हर एक चीज। आदिल पेसिव वॉइस आने वाले हैं कम से कम अभी से 1 हफ्ते बाद, कम से कम 1 हफ्ते लगेगा पेसिव वॉइस को, ठीक है ना। चलिए, दोनों को बनाकर हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सुबह से गाना गा रहा होगा। आई विल हैव बीन
सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुमसे गाना गवा रहा होगा। आई विल हैव बीन गेटिंग अ सॉन्ग संग बाय यू सिंस मॉर्निंग। अब सिंस की जगह फ्रॉम भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। देखो, टीचर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। सो टीचर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। टीचर सुबह से मुझसे इंग्लिश पढ़वा रहा होगा। सो टीचर विल हैव बीन गेटिंग इंग्लिश टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग। देखिए, नौकर 15 मिनट से, या मैं ऐसा बोलूं, मैं 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा होगा। सो आई विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम। आई विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से नौकर से कमरा साफ करवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग द रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फॉर 15 मिनट्स। आइए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट, ये रिटर्न करके देखते हैं। जैसे देखिए, मैं 2 दिन से गाना गा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। आप इसकी जगह फ्रॉम भी लगा सकते हैं। सो आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। अब मैं 2 दिन से तुमसे गाना गवा रहा होगा। कैसे बनेगा? आई विल हैव बीन गेटिंग अ सॉन्ग sung by you for 2 days। So I will have been getting a song sung by you for 2 days। फिर देखिए, राधा सुबह से डांस कर रही होगी। सो राधा will have been dancing सुबह से since morning। राधा सुबह से डांस करवा रही होगी, या राधा मुझसे सुबह से डांस करवा रही होगी। सो राधा will have been getting danced by me since morning। मेरी मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होगी। माय मदर will have been cooking food for half an hour। मेरी मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होगी। अब पॉजिटिव, मेरी मम्मी आधे घंटे से मुझसे खाना बनवा रही होगी। सो माय मदर will have been getting food cooked by me for half an hour। जैसे देखिए, रोहन सुबह से डांस कर रहा होगा। रोहन will have been dancing since morning। अब रोहन सुबह से मुझसे डांस करवा रहा होगा। सो रोहन will have been getting danced by me since morning। हर एक सेंटेंस को जो जैसे मैं लिख रहा हूं आप देखिएगा। अब यहां फ्यूचर में आप सिंस और फॉर की जगह फ्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस अब आपके लिए दे देता हूं। सेंटेंस अब आपके लिए, मैं सुबह से रोहित से काम करवा रहा होगा। ठीक है, वे 2 दिनों से मुझसे कमरा साफ करवा रहे होंगे। टीचर 15 मिनट से
मुझसे सेंटेंसेस बनवा रहे होंगे। ठीक है, जल्दी बनाओ।